नहीं, बहू नहीं आई है। मेरी बहू क्यों नहीं आई? अब ये तो वही बता सकते हैं, हमारा घर तो छोड़ के जा चुके हैं। आधिकारिक और सामाजिक रूप से हमारा घर छोड़ के चली गई हैं। मैं कल उनको स्वयं फ़ोन करता रहा कि मैं ये चीज़ उनको बुलाऊं। मेरा बेटा फ़ोन करता रहा, मैं उनके पिताजी को फ़ोन करता रहा, उनके बड़े भाई को फ़ोन करता रहा। उन्होंने एक बार एक ने उठाया, लेकिन हमारा फ़ोन फिर ब्लॉक कर दिया, इसीलिए कि कम से कम वीडियो पे ही अपनी सांत्वना दे दें। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि जितना एक लड़के को पोसने पालने में कितना माँ बाप का लगता है जी तो वह पतोहू एक दिन रही, उसके बाद सारा संपत्ति उसको मिला। जी मेडल तक नहीं सास ससुर को दिखाई कि कैसा मेडल है, जी और उसके बाद पूरा संबंध तोड़ दिए। लेकिन ऐसा ही दुनिया में होता रहेगा तो फिलहाल कोई बेटा पालना, फौज में भेजना सब छोड़ देगा। क्या सिर्फ एक बीवी फैमिली हो गई? माँ बाप फैमिली में नहीं है, भाई फैमिली नहीं है? आज जैसे पूजन हो रहा है तो उनकी इस तस्वीर के साथ अगर वो मेडल होता तो हम ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। ये दृश्य इसी महीने की 5 जुलाई के हैं। जगह है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह को प्रदान कर रही हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज से 1 साल पहले 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। तैनाती के दौरान एक टेंट में लगी आग से साथी जवानों को बचाते हुए वो बुरी तरह झुलस गए थे। इस अनहोनी घटना ने एक माँ से उसका बेटा, पिता से उसका बेटा और पत्नी से उसका पति छीन लिया। देश की सुरक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की शहादत और उनकी वीरता पर हमें नाज और गर्व होता है। करोड़ों भारतवासी अंशुमान सिंह जैसे वीरों की शहादत को नम आँखों और गर्वीले भाव और अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई देते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर जब यूपी के सलेमपुर के गांव बढ़िया पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा इलाका उमड़ पड़ा था। अंशुमान सिंह अमर रहें, भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। आमतौर पर शहीदों का परिवार अपने बेटों की यादें, उसके वीरता पदकों के सहारे बोझिल हुई जिंदगी को काटता है। माँ, बाप, पत्नी और परिवार के लिए बेटे की वीरता के पदक ही उसे बांधते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, गर्व से उनका सीना चौड़ा करते हैं। लेकिन अंशुमान सिंह के पिता, उनकी माता और उनके परिवार के साथ ऐसा नहीं है। अंशुमान सिंह के माता पिता के पास वह वीरता पदक कीर्ति चक्र नहीं है जिसके छूने भर के एहसास से उनके दिल में उनका बेटा धड़कन की तरह धड़कने लगता। वह मेडल उनसे दूर हो गया है। इस वीरता पदक को उनसे दूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह हैं, जो 5 जुलाई को राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करने के बाद अपने मायके चली गईं। उस वीरता पदक को उन्होंने उस गांव, उस मिट्टी तक पहुंचने नहीं दिया जिसकी आबो हवा, मिट्टी और माहौल में अंशुमान सिंह पले बढ़े और सेना में अफसर बने। अंशुमान सिंह का परिवार चाहता है कि वह उनके साथ रहें, लेकिन स्मृति ने अपने मायके को ही अपना ठिकाना बना लिया। हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा है क्या। शादी से पहले वर्षों तक स्मृति सिंह और अंशुमान के बीच प्रेम संबंध रहा। दोनों की शादी के 5 महीने बीते ही थे कि यह दुखद घटना हो गई। अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो उस समय स्मृति सिंह तो यहां आईं, लेकिन उसके बाद कभी भी परिवार के साथ नहीं रहीं। परिवार बेटे के गम में बिलखता रहा, उसे याद करता रहा, लेकिन स्मृति ने अपने इस परिवार से एक दूरी हमेशा बनाए रखी। इन्होंने इतना मुनासिब नहीं समझा कि पति की पहली बरसी पर वह परिवार के साथ रहें, उनका गम बांटें। बेटे की पहली बरसी थी। गांव के लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह आएंगी, लेकिन वह नहीं आईं। उनके नहीं पहुंचने पर कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता बेहद भावुक थे। सुनिए वे क्या कहते हैं।
तिथि है और इस साल के समय की याद आ रही होगी कि क्या इसी दौरान कुछ बदला है क्या? पुण्यतिथि 1 साल होगी सर की आज, तो क्या कुछ बदला, क्या रहा? देखिए, एक पिता के लिए जब अपने पुत्र की शहादत होती है तो बदलाव, आप यूँ कहें तो कोई रचनात्मक बदलाव नहीं है। मेरे लिए जो 19 तारीख के दिन में 11 बजे 19 जुलाई 2023 को उनके सुनने के बाद था, कमोबेश स्थिति आज भी वही है। आज चूँकि और याद है कि आज उनकी 1 साल है, तमाम लोग आ रहे हैं और तो संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ और किसी माँ बाप के जीवन में तो अपने पुत्र को खोने के बाद कोई बदलाव होता भी नहीं। ये सर क्या, एक सवाल ये है कि आपकी बहू आई है क्या? नहीं, बहू नहीं आई है। मेरी बहू क्यों नहीं आई? अब ये तो वही बता सकते हैं, हमारा घर तो छोड़ के जा चुके हैं। ओके, तो जैसे कि आज उनके लिए तो बहुत ये इम्पोर्टेंट डे है कि आज सर का पुण्यतिथि और उनकी वो पत्नी है, तो ऐसे मौके पे उनके नहीं आने के कारण क्या नहीं? आधिकारिक और सामाजिक रूप से हमारा घर छोड़ के चली गई हैं। मैं कल उनको स्वयं फ़ोन करता रहा कि मैं ये चीज़ उनको बुलाऊं, मेरा बेटा फ़ोन करता रहा, मैं उनके पिताजी को फ़ोन करता रहा, उनके बड़े भाई को फ़ोन करता रहा, उन्होंने एक बार एक ने उठाया, लेकिन हमारा फ़ोन फिर ब्लॉक कर दिया, इसीलिए कि कम से कम वीडियो पे ही अपनी सांत्वना दे दें केंद्र सरकार का। तो आप सरकार से क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि कुछ नियम बदले, ऐसा कि अगर उनकी पत्नी है मेडल है तो ये तो मेरे लिए हक बनता है कि वो मेडल मुझे मिलना चाहिए क्योंकि वो मेरे पुत्र का मेडल था। देखिए, मेडल हमेशा माँ बाप के पास रहना चाहिए जी, क्योंकि यह बहादुरी का मेडल अभिभावक के पास ही होना चाहिए। जैसे एक सर्कुलर भी है कि पुत्र का मेडल पिता लगाता है और पिता का मेडल पुत्र लगाता है, अपने दाहिने कंधे पर लगाता है। आज जैसे पूजन हो रहा है तो उनकी इस तस्वीर के साथ अगर वो मेडल होता तो हम ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते और ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि अनोखे सिस्टम में एक व्यापक परिवर्तन करते हुए इसकी व्यवस्था की जाए कि मेडल अगर हो तो रेप्लिका के साथ हो, कहाँ हो और कहाँ ना हो। क्या पता चला है कि ये कि आपकी बहू शायद ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने भी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हैं, गई हैं कि नहीं गई, मैं कोई आधिकारिक रूप से इस पर क्या उनकी प्लान ऐसे शिफ्ट होने की कारण है कि कोई जॉब से रिलेटेड? अभी वो सिर्फ कह रही हैं कि वो स्ट्रक्चरल डिजाइन में मास्टर करने जा रही हैं, सिर्फ उनके भाई वहीं पे PR हैं। अब उनके बाद उनकी क्या मंशा है ये तो वही बता सकते हैं। बात केवल कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता की नहीं, पूरे गांव की है। लोगों को लगता है कि स्मृति को प्यार केवल अंशुमान के पदकों और उनके पैसों से था। अंशुमान के चाचा कहते हैं कि बात पैसों की नहीं, बात सम्मान की है। लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ सम्मान की है। जो कीर्ति चक्रा की बात है, एड्रेस चेंज कराने की बात है, तो मेन कीर्ति चक्रा की बात है कि वो अपने साथ लेके चली गई। उनको अगर आप देखें तो कायदे से लेके अपने घर, अपने गृहनगर वो पैसा लेके चली गई, तो उस पे मतलब आप लोग का कोई बस पैसे का कोई इशू नहीं है। हाँ? पैसे का कोई इशू नहीं है। सरकार से उनका पैसा ही सहारा, बेटा तो था ही बट बेटा नहीं रहा, तो उनकी पत्नी लेके चली गई। तो भाई उनके लिए भी तो कुछ मदद के लिए चाहिए। इसमें ये हो रहा है ना कि एनओके के आधार पे हुआ है जी, और सरकार हमारे साथ, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मतलब बिल्कुल एक भाई की तरह से खड़ी है, कदम में कदम मिला के खड़ी है। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन वहीं उठ जाता है एनओके की अपनी एक परिभाषा तय होनी चाहिए ना जी। माता को क्या, पत्नी को क्या, फैमिली अगर आप कहते हैं तो फैमिली का डिफिनेशन है क्या? क्या सिर्फ एक बीवी फैमिली हो गई? माँ बाप फैमिली में नहीं है, भाई फैमिली नहीं है जो उस पर डिपेंड है। और ये बट आया भी नहीं था सामने हम लोगों के कि ऐसा चल रहा है। अंशुमान के ही एक दूसरे चाचा स्मृति के इस बर्ताव से बेहद खफा दिखे। पैसा, पदक सब कुछ साथ लेकर चली गई। अंशुमान के लिए लखनऊ में पूजा रखी गई, वह उसमें भी नहीं आई। वह मरणोपरांत मिलने वाले पदक और आर्थिक सहायता पर मौजूदा कानून में बदलाव की मांग भी करते हैं। और जो सरकार उनको फंड दी तो वो पैसा और मेडल जो उनको मिला था, तो क्या इनके माँ बाप को मिला कि वो लेके चले गए? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि जितना एक लड़के को पोसने पालने में कितना माँ बाप का लगता है जी, तो वह पतोहू एक दिन रही, उसके बाद सारा संपत्ति उसको मिला जी, मेडल तक नहीं सास ससुर को दिखाई कि कैसा मेडल है जी, और उसके बाद पूरा संबंध तोड़ दी और सारा संपत्ति सब कुछ लेकर चली गई अपने मायके। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह क्या माई बाप का उसमें कोई हक नहीं होता है? पैसा को नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही दुनिया में होता रहेगा तो फिलहाल कोई बेटा पालना, फौज में भेजना सब छोड़ देगा। तो इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसे कानून नियम को बदला जाए, उसमें माई बाप का भी कुछ
अंश रखा जाए। जो कैप्टन शहीद जब हुए हैं और उनकी पार्थिव शरीर जब वहाँ से गांव आई तो जितने दिन यहाँ कार्यक्रम रहा उसके 13 ही दिन बाद वो रही कि चली गई। भतवान के दिन चली गई, जो भतवान होता है, अच्छा, भतवान जो हिंदू धर्म होता है वो रुकी नहीं, उसी दिन ही चली गई। उसके बाद सब संबंध तोड़ दी, न कोई फोन न फनक्का न है न तेन। यहाँ तक लखनऊ में उसी संबंधी पूजा करना था, उस पूजे में भी नहीं हुई। तो बताइए इसे क्या कहें? तो सारा संपत्ति तो सब चीज़ लेकर चली गई, संबंध भी तोड़ दी। पदक और सम्मान की लड़ाई का हिंदुस्तान का यह शायद पहला मामला है जहां बहू और सास ससुर के बीच इस तरह की कलह देखने को मिली है। इस मामले ने शहादत के बाद मिलने वाले पदक और आर्थिक सहायता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। शहीद का परिवार किसे माना जाए, उसके पदकों पर पहला हक किसका हो, ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जाहिर है कि अब सरकार भी इस बारे में सोच सकती है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।